अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व हजरात, आप सभी का खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल शेख मोहम्मद ब्लॉग्स में। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो बेहद पसंद आएगी और हमारा हमेशा से ही ये मकसद रहता है कि हम आप सभी को अच्छी से अच्छी जानकारी फराहम कर सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर ले, ताकि इससे पहले मैं अपने वीडियो जब भी अपलोड करूं अपने चैनल पे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आइए मैं अपने वीडियो को शुरू करूं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया और आपने देखा होगा कि मैंने थंबनेल में लिख रखा है कि नौजवानों की सोच और सच्चे प्यार की पहचान। इसका मतलब कई है मेरे दोस्तों, इसलिए कि आजकल के जो नौजवान हैं ये ख्वाह-मखाली चीज़ों के पीछे ख़ास तौर से ये ज़्यादा फिरते रहते हैं और इधर उधर की बातों में अपना टाइम और समय बिल्कुल वेस्ट करता रहता है और नुकसानात खुद का ही उठाता रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो क्लिप बना करके मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं कि शायद नौजवान को समझने के लिए कुछ मौका मिल जाए और वो अच्छी बातों को समझ सके। लेकिन आजकल क्या है दोस्तों कि अच्छी बातों को लोग कम पसंद करते हैं और जिसके अंदर बेवहियात बेतुकी चीज़ें होती है, इस तरह के वीडियो ज़्यादातर वायरल होते हैं। खैर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा वीडियो वायरल हो या ना हो। मुझे यूट्यूब से कोई मेरा ये नहीं है इशू कि मुझे यूट्यूब पे ही पैसा कमाना है, मुझे ये गाड़ी बंगला घोड़ा वगैरह वगैरह। मुझे दुनिया की ख्वाहिश नहीं है मेरे दोस्तों। मैंने दुनिया की चाह को छोड़ दिया और मैंने दुनिया से दिल लगाना कभी सीखा ही नहीं। मेरा तो केवल मकसद सिर्फ इतना होता है कि मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत इल्म है मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं सजेस्ट कर सकूं, अपने दीन का काम को मैं फैला सकूं। क्योंकि मेरे पास इतने सारे दौलत इतने पैसे नहीं है कि मैं सालों साल चिल्ला कशी करूं और सालों साल मैं अल्लाह की राह में निकल के लोगों को दीन की दावत दे सकूं। खैर, अल्लाह देगा तो इंशाअल्लाह ये भी दीन तबलीग का काम हम बहुत जल्द करने वाले हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द दीन तबलीग का काम को हम अंजाम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी बहुत इल्म हमारे अंदर है। मैं कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा इल्म की बात लोगों तक पहुँचा सकूँ। लेकिन अफ़सोस और तकलीफ़ सिर्फ़ इस बात से होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अच्छे अच्छे आदमी को और ऐसे ऐसे आदमी को दौलत से नवाजा है कि उनके अंदर इतनी दौलत है कि अगर उनके 10 पुश्त अगर बैठ के भी खाए ना तो उनकी दौलत में कभी कमी नहीं आएगी। लेकिन ऐसे लोग दीन के काम के लिए नहीं निकलते और ना ही दीन के काम में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि वो ऐसे काम में इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनका पैसा 2 गुना 4 गुना 8 गुना 10 गुना पैसों में तब्दीली हो। खैर, अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। मैं कौन हूँ किसी को भला बुरा कहने वाला, क्योंकि अगर मैं किसी को भला बुरा कहूँगा तो उसके गुनाह मेरे अमाल में आएंगे और मेरे जो नामे अमाल में जो अच्छाइयाँ होंगी कट के उनके नामे अमाल में जाएंगे। ऐसे काम करने से मुसलमानों को बचना चाहिए, ऐसे कामों से गुरेज करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम इस चीज़ के लिए मना करता है और इस्लाम इस चीज़ की मुखालफत करता है। जो चीज़ इस्लाम के अंदर नहीं हो ऐसे काम मुसलमानों को नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर से मुसलमान ही हर चीज़ में बदनाम है, हर मसाइल में मुसलमान बदनाम है। हर किस्म के कोई भी मामला देश के अंदर होता है, कोई भी हालात होता है तो मुसलमान को ही फंसाया जाता है, मुसलमानों के साथ ही साजिश और रंजिश की जाती है। खैर, अल्लाह तबारक व तआला हर फित्न व फसाद से मुसलमान की हिफाजत फरमाए और हमारे देश में एकजहती और एकता कायम रखे। असल मेरा मकसद ये था, मैं कहना ये चाह रहा था कि आजकल के जो नौजवान हैं इनके सोच ही गलत है। वो इसलिए सोच गलत है इनके कि इनके सोच तो बुर्ज खलीफा के मानिंद ऊंचा है, लेकिन इनके करतूत इनके हरकत इतनी गिरी होती है जिससे काफ़ी तकालीफ होती है। और एक नौजवान अगर गलत हो तो उसके बदले में 10 नौजवान 100 नौजवान उसके साथ सना जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे नौजवान। आप लोग देश के भविष्य हो, आप लोग एक उज्जवल भविष्य हो और आप लोगों पे ही निर्भर है। आप लोग आने वाले जनरेशन हो, आने वाले पीढ़ी को आप एक अच्छे मैसेज, अगर आप अच्छे रहेंगे तो आने वाले नस्ल भी अच्छे ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन
मैं जो असल में कहना चाहता हूँ वो ये है मेरे दोस्तों, क्योंकि दीन जो है बहुत अरसे से एक बात मेरे जहन में चल रही थी, और एक दिन मेरे दिल में ये बात आया और मेरे दिल में यह ख्याल हुआ कि मैं कुछ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करूं जिससे मैं उस एक्सपेरिमेंट अगर मेरा सक्सेस हो जाता है तो मैं लोगों को बता सकूं। मेरा एक्सपेरिमेंट ये था कि इंसान के जो जहन के अंदर जो एक बात ज़्यादातर घूमता है वो बात ये होता है कि कोई इंसान अगर नाकाम है तो वो इंसान सोचता ये है कि मैं नाकाम हूँ, मैं कामयाब कैसे हूँ। और इसी चीज़ पर मैं कॉन्स्टिट्यूट ज़्यादा कर रहा था, इसके ऊपर मैं जो है सो इसका इस रिसर्च मैं पिछले 2 साल 2.5 साल से मैं कर रहा था। काफ़ी दिनों से मेरा ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था और इस एक्सपेरिमेंट को पूरा होने के बाद मैंने इस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ कि इंसान के जो दिमाग के अंदर जो बात ज़्यादातर चलता है, नाकाम इंसान जो होते हैं वो ज़्यादातर इस चीज़ पे फोकस करता है कि मुझे कामयाबी कैसे मिले। मेरे दोस्तों, कामयाबी पाने के कई रास्ते हैं। देखिए, अगर आप किसी चीज़ पे कॉन्स्टिट्यूट करते हो, किसी चीज़ पे फोकस करते हो, मान लीजिए अगर कोई टेक्निकल है, अगर वो टेक्निकल को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो टेक्निकल चीज़ पे कॉन्स्टिट्यूट करता है और अपना फोकस और ध्यान उस चीज़ पे करता है, उसको सीखने की कोशिश करता है, तो जब वो इंसान सीख जाता है तो उसके लिए वो चीज़ जो है बिल्कुल माइनर हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता और उस इंसान ने पहली बार अगर गाड़ी पे बैठा और स्टीयरिंग को पकड़ता है तो उससे डर और धक लगता है, मतलब थोड़ा सा डर फील होता है। और कोई इंसान, और वो जब वो इंसान उस चीज़ को सीख लेता है तो उसके लिए वो ईजिली हो जाता है, बिल्कुल साधारण और सिंपल हो जाता है, उसके लिए कोई इशू नहीं होता। तो जो चीज़ जब तक कोई चीज़ को आप समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो आप उस चीज़ को करेंगे कैसे। तो ऐसा ही कुछ है नौजवानों का हाल। हालांकि इनके सोच तो बुर्ज खलीफा के मानिंद है, लेकिन इनकी करतूत ऐसी गंदी होती है जो ख़ास तौर से अभी के जो चलन चल रहा है, अभी का जो रस्म चल रहा है, वो रस्म बहुत गलत है। आजकल का एक चेन चल रहा है नौजवानों के बीच, और ये चेन शरीयत के एतबार से और दुनियावी एतबार से देखें तो ये बिल्कुल गलत है, और इस तरह का चेन नहीं चलना चाहिए। इस तरह के चेन से पता है क्या होता है कि ये खुद अपना ही बिगाड़ते हैं। एक चेन वो ये है, मैं बता दूं कि पटाओ सटाओ हटाओ। अब इसका मतलब ये है कि आजकल के नौजवान का एक चेन ये है कि पटाओ सटाओ हटाओ। इसका मतलब है पहले गर्लफ्रेंड को पटाओ, फिर सताओ, सटा के अपना काम पूरा कर लो, फिर उसको हटा दो। तो इस तरह के काम करने वाले नौजवान, याद रखो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हर शय पर कादिर है। तुम्हारे नामे अमाल तुम्हारे रजिस्टर्ड में दर्ज हो रहे हैं। दुनिया में तो बेशक तुम्हें इसका सजा मिलेगा ही, लेकिन तुम अपनी आखिरत को तबाह और बर्बाद कर रहे हो, आखिरत की जिंदगी को तुम खत्म कर रहे हो। मुसलमानों, सुधर जाओ। अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे दीनी भाइयों। मैं बार बार हर तकरीर में मैं यही अर्ज करता हूँ, यही बात कहता हूँ, मुसलमानों सुधर जाओ। तुम्हारा ये तुम्हारा ये रवैया ठीक नहीं। ख़ास तौर से नौजवान मुसलमान के लिए मैं ये बात कह दूँ कि इस तरह के हरकत जो करते हैं, इस तरह के हरकत से तुम्हारे आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएंगे, और आखिरत में तुम अल्लाह के नज़दीक पामाल हो जाओगे। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल शेख मोहम्मद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें।